ब्रह्म को समझो राजा, वेद को समझो राजा का संविधान। अब संविधान का अर्थ राजा कोई करता है कहीं अनुवाद करते समय तो अल्पज्ञ है, वो मूर्ख है, ज्ञान नहीं उसको, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। तो यहां ब्रह्मण्य का अर्थ वेद कर देना ये न्याय संगत नहीं है इस सेंटेंस में। अब देखिएगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का पवित्र गीता जी, इन्हीं के शब्दों में 23 में श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत यह 3 प्रकार का ब्रह्मण्य माने, हम ब्रह्मण्य का शब्द अर्थ लेना है इन्हीं से। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, यानी सनातन ब्रह्म का यू नाम, ये ओम तत्सत नाम है, और ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, सनातन ब्रह्म कहो, ये है ब्रह्मण्य का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब ये यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। अब हम इसको अपने आप खुद भी, क्योंकि हम शिक्षित हैं, परमात्मा ने ये समय पिछली पीढ़ी का इसलिए चुना था कि इसमें सब पार होंगे जो मेरी शरण में आ जाएंगे और विश्वास कर लेंगे, इसलिए चुना था कि हम अब शिक्षित हैं और जो वेद हैं वो सदग्रंथ हैं, इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने अनुवाद कर रखा है, लेकिन उनको वेद तत्व ज्ञान नहीं था, सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये अनुवाद नहीं कर सके, कंप्लीट नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ अर्थों को ठीक लिखा है, कुछ एक अर्थों में ये विचल गए, उसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद जिसमें केवल सत्य ही सत्य है और यथार्थ ज्ञान भरा हुआ है, उससे ही हम इनको ठीक कर लेंगे। तो ब्रह्मण्य का अर्थ यहां हम लिख देंगे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्व सृष्टि का रचनहार, उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, वो है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यहां कलयुग में कबीर अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से, कबीर देव, वो कबीर भगवान काशी में, बनारस में, काशी में आए थे। उन्होंने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये सूक्ष्म वेद लिखा हुआ, और 250-300 वर्ष के उपरांत अपनी प्यारी आत्मा, अपनी श्रेष्ठ आत्मा, एक श्रेष्ठ भक्त संत गरीबदास जी को छुनानी जिला झज्जर हरियाणा में मिले आकर के। उस दौरान क्या था कि नकली कबीर पंथियों ने कुछ कबीर सागर में भी, यानी सच्चिदानंद घन की वाणी में कुछ मिलावट सी कर दी थी। उसको पुनः सुचारू करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए वो परमेश्वर शो में आए, बना सतलोक से चलकर, और छुडानी में संत गरीबदास जी को मिले। उनको उस प्यारी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए, ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए, और उनके अंदर अपनी व सच्चिदानंद घन की वाणी उनके हृदय में फीड कर दी, और फिर वापस छोड़ जा बच्चा गा मेरे गुण। तो उस संत गरीबदास जी ने परमेश्वर की वाणी को किस प्रकार, परमात्मा जी के वाणी को अपने अमृत अपने द्वारा कैसे लिपिबद्ध किया है। अब देखो चौथे अध्याय का 32वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे। एवं बहुविधा यगा विहिता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा मोक्ष विमोक्ष से। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में, उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में विस्तार से कहे गए, और उन सब को तू मन, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी कर्म जान, विधि जान, यानी काम करते करते इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा, वो साधना द्वारा तू कर्म बंधन से
सर्वथा मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण तेरा पीछा छूट जाएगा। फिर इसके बारे में चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई इस दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। दर्व यज्ञ ये है कि जैसे धर्म भंडारे कर देना, कि धर्मशाला बनवा दिए, कि मंदिर बनवा दिए, कहते हैं बिना ज्ञान के वैसे खेड़ मारना, वैसे ही मनमर्जी साधनाएं और मनमाने आचरण करने से कोई लाभ नहीं। पहले तू ज्ञान यज्ञ सुन, उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी को समझ, तत्व ज्ञान से परिचित हो जो परमेश्वर की वाणी में लिखा। उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर पहले 33 दिखाते हैं, 4 का 33 यहां है। ए परंतम अर्जुन, दर्व में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाए फिर आप पर सारे इधर उधर की भटकना खत्म हो जाएगी और सही साधना करेगा। चौथे में लिखा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है, जो 32वें श्लोक में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर सुन। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से अलग ज्ञान है वो कोई। गीता जी में तो भगवान बोल ही रहे हैं, ब्रह्म जी, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।